नमस्कार। आज हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, प्राणायाम सीखेंगे। जो घर बैठे हुए बुजुर्ग, बच्चे, युवा, सभी लोग आरामदायक स्थिति के अंदर प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं। यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करोगे तो खास करके अभी जो कोरोना महामारी चल रही है उसको केवल योग द्वारा ही रोका जा सकता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि नियमित रूप से प्राणायाम की शिक्षा आपने ली है, यदि नहीं ली है तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपका जीवन के अंदर आपको स्वच्छ, सुंदर और ऊर्जावान बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो प्राणायाम का सहारा लेना और भयंकर से भयंकर बीमारियों का सामना आप कर सकते हो। तो सबसे पहले प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं। यदि ठीक तरीके से प्राणायाम आप कर लोगे तो मैं मानता हूं आपको भयंकर से भयंकर जो बीमारी है उसको दूर करने में आप पूर्ण रूप से सफल रहोगे। इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है। हम शुरुआत 3 ओंकार से करेंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ओंकार ही ऐसी ध्वनि है जो हमको ऊर्जा देती है। यदि आप सुबह शाम ओंकार का उच्चारण करोगे तो अद्भुत शक्तियां आपके अंदर रहेगी। आप ऊर्जावान बन जाओगे, शक्तिशाली बन जाओगे, तेजवान बन जाओगे, बलिष्ठ बन जाओगे। और बच्चों को खास करके पढ़ाई के अंदर, यदि पढ़ाई के अंदर मन न लगे तो आपको प्राणायाम करना जरूरी है। उसके अंदर भी बस ओंकार 2 बार करो दिन के अंदर, एक सुबह में करो और एक शाम में करो। तो कैसे करोगे? पहले धीरे धीरे 3 से 5 सेकेंड के अंदर लंबी गहरी सांस लेना है और बाहर निकालना है 15 से 20 सेकेंड के अंदर। तो लंबी गहरी सांस लेना, ये जो क्रम है उसका ध्यान रखना है। फिर से लंबी गहरी सांस लो। फिर से लंबी गहरी सांस लेना है। अपने भीतर सांस को धीरे धीरे ले जाओ, आराम से बाहर निकलना है। ऐसे ही हम 3 मिनट के अंदर 7 बार करेंगे। बड़े बड़े योगियों जो है वो 10 मिनट तक ओंकार का उच्चारण करते हैं।
ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो ओंकार है। पूरी सृष्टि ओंकार के अंदर समाई हुई है। ओम का उच्चारण करोगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा शरीर स्वच्छ बनेगा। हमारा शरीर स्वच्छ बनेगा तो हम ऊर्जावान बनेंगे। यदि ऊर्जावान बने तो हम पढ़ाई के अंदर, रोजिंदा जीवन के जो काम है उसके अंदर हम अच्छी तरीके से हमारा काम सब कर सकें। हम आरामदायक स्थिति में घूम सकेंगे और कोरोना जैसी बीमारियों जो है उससे लड़ने की शक्ति भी ओंकार देता है। इसलिए ओंकार का उच्चारण करना जरूरी। अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति प्राणायाम से हमारा जो मस्तिष्क का पूरा भाग है एकदम शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है, सुंदर हो जाता है और तेजस्वी हो जाता है। फिर आपको कभी भी कोई गोरा होने के लिए कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख की रोशनी एकदम चमक उठेगी, आंख के अंदर तेज आ जाता है, दिव्य शक्ति का भास होता है, दिव्य चक्षु का भास होता है, एकदम शुद्ध आंख बन जाती है और हमारे गर्दन के जितने भी स्नायु वो एकदम फ्लेक्सिबल बनते हैं। हमारा कपाल तरोताजा हो जाता है। तो कपालभाति करने के लिए हमको 1 मिनट के अंदर 60 बार धीरे धीरे सांस को अपने भीतर ले जाओ, धीरे धीरे बाहर निकालो। 1 मिनट के अंदर ऐसे बैठना। एक मिनट के अंदर 60 बार करेंगे हम कपालभाति। ऐसी कपालभाति हमको 5 मिनट के अंदर 60 बार करनी है। निरंतर करते रहना है। यदि कपालभाति नियमित रूप से आप करोगे तो आपको कोरोना के अंदर जो छाती के अंदर जितना भी कफ जमा हुआ, गले की जितनी खराश है, उसको दूर करने के लिए सक्षम रहोगे, शक्तिशाली रहोगे। फिर कोरोना आपके शरीर के अंदर नहीं आ पाएगा। आप कोरोना से लड़ोगे और कोरोना को हराओगे। इसलिए कपालभाति करो। इसी ही प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम, उसके अंदर फर्क इतना है कि कपालभाति के अंदर
आपको सांस बाहर निकालना था ऐसे, और फिर अपने भीतर अपने आप आ जाता है। और कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर सांस को लेना भी है और छोड़ना भी है, लेकिन वो भी आप 1 मिनट के अंदर 60 बार करना है और 5 मिनट के अंदर 300 बार। तो हम करेंगे। उसके अंदर सत्व, रजस और तमस 3 गुण के प्रकार जो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर होते हैं। यदि आप कपालभाति करोगे, भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो गले की खराश दूर हो जाएगी, आपका जो मस्तिष्क है वो शुद्ध हो जाएगा, माइग्रेन दूर हो जाएगा, आपका जो ये जो है पेट के अंदर जितनी भी आत है वो शुद्ध हो जाएगी, उसको मालिश मिल जाएगी, फिर अपना काम वो अच्छी तरीके से कर सकें। छाती की कफ, गले की खराश, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, वात, पित्त और कफ जन्य रोग जितने भी रोग हैं उत्पन्न होने वाले वो दूर हो जाएगी, कब्ज दूर हो जाएगी। इसलिए हमने पहले कपालभाति सीखी, अब हम सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसकी कैसे करोगे? ऐसे बैठना है सीधा एकदम, लंबी गहरी सांस लेना है 1 मिनट के अंदर 60 बार। यदि ज्यादा करना है तो 5 मिनट के अंदर 300 बार भी कर सकते हो। ये भी नियमित रूप से 2 टाइम करोगे, सुबह और शाम, तो भयंकर से भयंकर बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं आ पाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 7 दिन के अंदर अपने आप स्वच्छ हो जाने लग जाओगे। सच, पूरा शरीर के अंदर मल मूत्र जो है वो अपनी क्रिया अपने आप ठीक तरीके से करेंगे और धीरे धीरे आपका शरीर जो है पसीने के कारण स्वच्छ हो जाने लग जाएगी। आपकी जो स्किन है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी, स्किन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसलिए भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे प्राणायाम करना जरूरी। लंबी गहरी सांस लेना 1 मिनट के अंदर 60 बार ऐसे। आपको करते रहना है ऐसे। श्वास को बाहर निकालना है और लेना है। 1 मिनट तक आप निरंतर करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा अपने आप बढ़ रही है। तुरंत आपको फायदा हो जाता है। यदि भस्त्रिका प्राणायाम ठीक तरह से करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि मेरे शरीर के अंदर कुछ अच्छा होने लग गया है, मेरा माइग्रेन दूर होने लग गया है। अपने आप ट्राई करो घर बैठे हुए और उसका तुरंत फायदा जैसे ही आप करोगे अपने आप आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ भाई, मेरे शरीर के अंदर धीरे धीरे कुछ ना कुछ अच्छाई होने लग गई। इसलिए कपालभाति करो और शरीर को स्वच्छ बनाओ। 1 मिनट के अंदर 60 बार और 5 मिनट के अंदर 300 बार। ऐसे आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कोरोना तो आ ही नहीं पाएगा आपके शरीर के अंदर, मैं पक्का कहता हूं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम
प्राणायाम करेंगे। कैसे करोगे? सन्मुखी मुद्रा। पहले अपनी उंगली जो है ऐसे सीधे हाथ रखने, एक उंगली यहाँ रखो, दूसरी उंगली यहाँ, तीसरी उंगली नाक के ऊपर, और जो चौथी उंगली है वो यहाँ रखो। दोनों जो अंगूठे उससे कान को बंद करना है, आंख के ऊपर कोई दबाव नहीं आना है। ऐसे लंबी गहरी सांस लेना। हमको ये 3 बार करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को अपने भीतर ले जाओ, आरामदायक स्थिति में ये करना है। अपनी सांस को पूरी बाहर निकालो। धीरे धीरे अपनी सांस को भीतर ले जाओ। गहरी सांस लेना जरूरी है और धीरे धीरे बाहर निकलना है। भ्रामरी प्राणायाम, भमरे जैसा गुंजन करना है। ये गुंजन से फायदा यही होता है कि आपकी जो माइंड है वो वाइब्रेट करता है। अपने आप वाइब्रेट करने के कारण पूरा जो मस्तिष्क है वो एकदम फ्री हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसके कारण शरीर के अंदर फायदे यही होते हैं कि आपकी याद शक्ति बढ़ती है, आपकी कमजोरी दूर होती है। जिसको याद शक्ति का प्रॉब्लम है, पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता, बार बार दूसरी जगह पे मन जाता, तो एकाग्र शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, तनाव मुक्त हो जाओगे। सर्दी, गले की खराश, वो अपने आप ये जो प्राणायाम करोगे तो पता चल जाएगा कि मेरे धीरे धीरे सर्दी दूर होती जाएगी। यदि सर्दी है तो वो तुरंत दूर होगी, यदि गले की खराबी है तो वो भी तुरंत दूर होगी। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम, कैंसर जैसे भयंकर बीमारी का भी इलाज के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम से एसिडिटी भी दूर हो जाती है, संधिवा भी दूर हो जाता है। जिसको स्नायु की दुर्बलता है, जिसको स्नायु जकड़ गए, यदि घुटनों की बीमारी है, यदि कमर की बीमारी है, तो भ्रामरी प्राणायाम करोगे, लंबी गहरी सांस लेकर आरामदायक स्थिति के अंदर धीरे धीरे करना है ये सब, तो ही उसके फायदे। यदि आलस के कारण तुरंत करके तुरंत ही बंद कर दोगे तो उसके फायदे नहीं, नुकसान होगा। इसलिए सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है और आराम से करनी। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, 2 ही ऐसे प्राणायाम है जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी दूर करने में, इलाज में उसका उपयोग होता है। भ्रामरी प्राणायाम और दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। हमारे अंदर बहुत सारी नाड़ियां आई हुई, नाड़ियां, जिसके अंदर उसको आप प्राणायाम को आप नियमित रूप से करोगे तो अपने आप शुद्ध होने लग जाएगी। 3 मुख्य नाड़ियां है, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। वो सर्पाकार जैसी शरीर के अंदर रही हुई, हमारे गुदाद्वार से लेकर हमारे मस्तिष्क तक फैली हुई। तो नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का उपयोग किया जाता है। आपको शक्तिशाली बनना है, ऊर्जावान बनना है, तो तुरंत उसका फायदा आप
1 महीने तक करोगे आप, तो अपने आप आपके शरीर के अंदर आभास होने लग जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर कुछ नया हुआ, अद्भुत शक्तियां उत्पन्न होने लगी। शरीर के अंदर ये प्राणायाम करोगे तो शक्तियों के साथ साथ आपका चेहरा एकदम तेजस्वी हो जाएगा, एकदम स्फूर्तिवान बन जाएगा। आपका जो चेहरा, आपका जो शरीर, आपकी जो स्किन है, अपने आप शुद्ध होने लग जाएगी। आप अपने आप आध्यात्मिक मार्ग की ओर चल पड़ोगे। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम खास करके बच्चों को सुबह शाम करना चाहिए। यदि नन्हे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करे तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको बड़े होने तक कभी बीमारी छू नहीं सकती। वो एकदम स्फूर्तिवान रहेंगे, तेजवान रहेंगे और धीरे धीरे वो आगे ही बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो परमात्मा की देन है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, परमात्मा के साथ ही उसका एक अटैचमेंट रहा हुआ है। तो योग जो है वो जोड़ने का काम करता है। किसी को नहीं पता, लगता है कि योग एक क्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग को दिल से करोगे तो अपने आप महसूस करने लग जाओगे। 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है और ऊर्जा वो जागृत हो रही है। पूरा ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जा शक्ति है वो आपको प्रदान होने लग जाएगी। धीरे धीरे आप ऊर्जावान और सब जानने लग जाओगे कि हाँ, ये सृष्टि कैसे बनी, हमारी उत्पत्ति क्यों हुई, हम कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस सब चीजों का, उस सब बातों का ध्यान आप ये प्राणायाम करोगे, योग करोगे तो अपने आप पता चलने लग जाएगा हमारा लक्ष्य क्या, हम यहाँ किस लिए आए, हमको कहाँ जाना है, हमको क्या करना है। इस सृष्टि के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। इसलिए योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आप नहीं जानते, आपके अंदर एक आत्मा रहा है, वो सीधा परमात्मा के साथ बात करे। इसलिए योग को अंतरिक्ष विज्ञान भी कहा गया है। अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी गैलेक्सी है, जितनी भी गैलेक्सी है, जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सबका ज्ञान आपको हो जाएगा। पहले के ऋषि मुनि थे, वो अपनी बुक के अंदर, अपनी जो पुस्तक है उसके अंदर लिखते थे, अपने जो ग्रंथ है उसके अंदर लिखते थे। तो उसके पास दूसरा कुछ नहीं था। जैसे ही हम यहाँ बैठ के साधना करते और सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा, तो उसकी जो साधना है बस वो थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसको सब कुछ पता चल गया। लेकिन करना जरूरी है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करोगे आप? लंबी गहरी सांस लेना है, और ऐसे बैठना है, सीधा एकदम रहना। ये जो दायां नाक है, लेफ्ट नाक, उससे अपने भीतर सांस को लेना है, ऐसे धीरे धीरे, और ये मुद्रा के साथ, प्रणव मुद्रा के साथ ऐसे लंबी गहरी सांस लेना है। 3 और 5 सेकेंड सांस को अपने भीतर ले जाना है। फिर दोनों नाक को, ये दोनों अंगूठे और ये जो है उंगली से बंद करना है। 3 से 5 सेकेंड के बाद श्वास को भर के फिर बंद करना है। जो बंद किया हुआ है उसको कुंभक कहते हैं। फिर उसको रोक के रखना है। 18 सेकेंड बाद धीरे धीरे उसको बाहर निकलना है, राइट नाक के अंदर से।
फिर से रोक के रखो 3 या 5 सेकेंड। धीरे धीरे सांस भरो 18 सेकेंड के अंदर, धीरे धीरे बाहर निकलो। तो ये ऐसे एक बार हुआ, इसी तरह हम 3 बार करें। धीरे धीरे सांस को भर के रोक के रखो, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालो, एकदम धीरे धीरे। दोनों नाक को बंद करो। फिर से लेफ्ट नाक से सांस को भरो, दोनों नाक बंद करो, राइट नाक से सांस को बाहर निकालो, दोनों नाक को बंद करो, टिके रहो। फिर से सांस को राइट नाक से भरो, दोनों नाक को बंद करो, फिर से। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है उसको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। 20 मिनट तक करोगे, 20 मिनट्स, इसी तरह 10 दिन तक लगातार करोगे। फिर बाद में देखना आप अपने आप तरोताजा हो जाओ। और ये सब प्राणायाम कोरोना के अंदर, कोरोना काल के अंदर, कोरोना से लड़ने के लिए अत्यंत फायदाकारक है, अत्यंत और तुरंत। यदि ये नियमित रूप से कल से ही करने लग जाओगे, और जितने बच्चे हैं ये देख रहे हैं वीडियो, उसको मेरा अनुरोध है कि आप तो जरूर करना, क्योंकि आपका इम्यूनिटी जो पावर है वो थोड़ा कम होता है युवान की कक्षा के अंदर। युवानों से आपका जो इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम होता है। तो शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये सब प्राणायाम करना है। इसलिए नियमित रूप से योग करो, नियमित रूप से प्राणायाम करो, तो अपने आप शुद्ध होने लग जाओगे। फिर बाहर कहीं भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर बैठे इलाज करो, स्वच्छ रहो और अपने आप उसका इलाज करो। अपने आप इलाज यही है, घर बैठे हुए प्राणायाम करो, आसन करो, मिताहार करो। खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप बाहर की चीजें खा रहे हो तो समझ लो आपके अंदर बहुत सारे रोग जो है वो अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगी। इसलिए घर का खाओ और सेफ रहो, घर में रहो और सेफ रहो। और ये रामबाण इलाज है, घर बैठे हुए ये जो इतने प्राणायाम है, स्टेप बाय स्टेप आरामदायक स्थिति में कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फिर आने वाले समय में कोरोना से आप लड़ोगे और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आपको आपके शरीर के अंदर हावी नहीं होगी, आपके शरीर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगी, तुरंत वो दूर हो जाएगी। नमस्कार। अब हम एक श्लोक के साथ शांति पाठ करेंगे और हमारा सेशन जो है पूर्ण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेली को ऐसे अपने आंख के ऊपर लगाओ, आंख के अंदर ही, हाथ के अंदर की आंख